Hello, good morning students, class 8th, and this video is especially for the students who belong to English medium schools. Dear students, your topic articles was on progress. Articles, ARTICLES. Your topic articles was on progress. ओके, चलिए हम यहाँ बात करते हैं जीरो आर्टिकल्स के बारे में. There are two types of articles in English. One is indefinite article a or an. Second is definite article, that is the. Where we use a or an, the thing that is unknown to us must be singular and countable noun. In this condition we use a or an. Second, article the, we use THED before countable nouns, uncountable nouns, but singular or plural both, before both nouns we use THED. Before the universe and the things of universe, the sky, the earth, the moon, the sun, the stars, we use THED. Next we talk before historical monuments and historical buildings, before superlative degree, before double comparative in a sentence, before oceans, continents, before rivers, before beige, we use THED. Before major newspapers, before major trains, ships, warships, fighter planes, we use THE. Before expressing speciality, we use THED. These are some rules of THED. Next, zero article, where we never use any article a, an or the. But I will tell you here zero articles and in which conditions we use this article. Okay. We never use any article before superlative degree if there is any possessive pronoun before it. He is my best friend. Dear students, generally we use the article before superlative degree. But my dear students, if there is any possessive pronoun before superlative degree, my, our, your, his, her, then we never use the article or any article. My best.
If you write the sentence, he is the my best friend, no. He is my the best friend, no. These two sentences are wrong, incorrect. Correct sentence is, he is my best friend. Okay? Second, we never use any article before superlative degree if there isn't any noun after it. यदि सुपरलेटिव डिग्रीज के बाद में कोई संज्ञा नहीं है तो वहां भी हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी नहीं लगाते हैं। जैसे ही इज बेस्ट, ये सेंटेंस सही है आपका। यदि आप ऐसे लिखते हो ही इज द बेस्ट, तो वो आपका सेंटेंस क्या होगा? गलत। क्यों? क्योंकि इस बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं है। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों का प्रॉब्लम हो सकता है, सर हमने ये समझ रहे हैं लेकिन अभी तक हम ये नहीं जानते व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री। प्यारे बच्चों, डिग्री 3 प्रकार की होती है। डिग्री का मतलब होता है श्रेणी। श्रेणी 3 होती, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव, एक होती है सुपरलेटिव। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, बराबर। कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक, किसी अच्छे बुरे की दूसरे से तुलना की जाती है। और सुपरलेटिव का मतलब होता है सर्वोच्च। सभी में जो उच्च होता है उसको सुपरलेटिव कहते हैं। ओके, लेकिन यह हम थोड़ा सा बात करेंगे इसके ऊपर। डिग्री हमेशा एडजेक्टिव यानी कि विशेषण की बनाई जाती है। डिग्री किसकी बनाई जाती है? विशेषण की। जैसे कि गुड, गुड मान क्या होता है? अच्छा। तो ये विशेषण है, इसका डिग्री बनाते हैं। तो इसकी पॉजिटिव क्या होती है? गुड। कंपैरेटिव क्या होती है? बेटर। और सुपरलेटिव क्या होती है? बेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो इसमें जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या है? स्मॉलेस्ट है, मोस्ट इंटेलिजेंट है। प्यारे बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री में या तो पहले मोस्ट लगा हुआ आता है या पीछे एसटी या आईईएसटी लगा हुआ आता है। यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी यदि हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री सर्वोच्चता को दर्शाती है। जयपुर इज द लार्जेस्ट सिटी इन राजस्थान। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। या आप ऐसे कह सकते हो, जोधपुर इज लार्जर देन झालावाड़ इन राजस्थान। जोधपुर राजस्थान में झालावाड़ से बड़ा है। तीसरा नियम है, वी नेवर यूज any article before the name of a person or city।
but to compare we use THE। प्यारे बच्चों, जैसे कि राम इज ए टीचर, तो टीचर पर्सन नहीं है, ये तो इसका एक रूप है, लेकिन राम से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। शहर के नाम से पहले भी नहीं करते हैं, जैसे कि आई वेंट टू जयपुर। अब यहाँ जयपुर से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, लेकिन यदि हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं एक व्यक्ति की दूसरे से, तो वहाँ दी लगाते हैं, जैसे कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत का शेक्सपियर है, ये इसमें दिया गया है। शेक्सपियर का मतलब ये कवि है दूसरे, कालिदास भी नाटककार है और विलियम शेक्सपियर भी नाटककार है, तो इसमें यह बताया गया कालिदास भारत का क्या है, विलियम शेक्सपियर कहलाता है। और जयपुर की बात करते हैं तो दूसरा उदाहरण लेते हैं, आई मीन द जयपुर इन उड़ीसा। मेरा मतलब उड़ीसा वाले जयपुर से है, मेरा मतलब उड़ीसा वाले जयपुर से है, द जयपुर इन उड़ीसा। ओके, इस जयपुर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। चलिए, आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया, उतार लिया होगा। इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ते जाइए। ओके, थैंक यू।